इस वीडियो में हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित बुक है और इसका हम जानेंगे इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अध्याय 1 जिसका नाम है पूर्णांक की समझ, और इसमें भी जानेंगे हम प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जानते हुए जानेंगे, जहाँ पर जिसका प्रयोग आएगा हम उस चीज़ को वहीं पर जानेंगे ताकि आप भी बोर फील ना करो, क्योंकि अगर हम बेसिक बताने लग जाएं तो जो व्यक्ति चैप्टर देखने आए तो उसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। अब पूर्णांक संख्या क्या है तो उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, और उससे भी पहले हम जान लेते हैं कि आपके क्लास से रिलेटेड सभी विषय का वीडियो बन रहा है और प्लेलिस्ट बन चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि पूरा अब खत्म होगा इस यहाँ पर एक एक वीडियो आने के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पूर्णांक। देखिए, धनात्मक संख्या और जीरो और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब ये जो माइनस में है ये हुआ ऋणात्मक संख्या, ये जो प्लस में है ये हुआ धनात्मक संख्या, और ये जो जीरो है ये हुआ जीरो। ठीक है, तो जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक ये सारे मिलाकर पूर्णांक बनते हैं, इसी सबको पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जो दिया गया है सब पूर्णांक संख्या, बोल क्या रहा है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज करने वाली क्वेश्चन है, देखिएगा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। अब एक नंबर का ए नंबर, एक का ए क्या है, -5 और 5। अब इसको क्या करना है, इसके बीच की संख्या लिखना है। तो बीच का कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा 5 के बाद 6 आता है, लेकिन बिल्कुल गलत। अब यहाँ पर आपको उल्टा चलना पड़ेगा। माइनस में आपके पास 5 का कर्जा है, आप एक जोड़िए, आप कर्जे वाले को 1 रुपया दे दिए तो आपके पास क्या आया, आपके पास अब 4 रुपया का कर्जा बचा। फिर एक कर्ज चुका दिए तो 3 रुपये का कर्ज बचा। फिर 1 रुपया चुका दिए तो 2 रुपये का, फिर एक चुकाए तो 1 रुपये का, फिर चुका दिए तो अब कर्जा नहीं बचा। अब आप कमाते चल रहे हैं तो आपके पास बढ़ता चल रहा है, 2 3 4, 5 के पहले 4 आता है तो दोनों के बीच का संख्या हो गया। ठीक है, दूसरा लेते हैं बी नंबर का सवाल, -2 और 8, -2 और 8 इसके बीच की संख्या को लिखते हैं। तो -2 अब वही मान लेते हैं, -2 यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके बाद क्या आता है, -1 आता है। अब मान लीजिए आप कर्ज दिए हैं किसी व्यक्ति को, या आप कर्ज लिए हैं 2 का, 1 चुका दिए तो -1 का कर्ज बचा, फिर चुका दिए 0, उसके बाद 0 के बाद 1 जोड़ते जाइए, 2 3 4 5 6 7 तक। क्यों, क्योंकि बोल रहा है 2 और 8 के बीच, तो 7 ही आएगा, 7 के बाद नहीं है। तीसरा है क्वेश्चन नंबर सी, -6 और -2 के बीच, -6 और -2, मतलब जो दिया गया है ये नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर सब आना चाहिए। तो -6 क्या आएगा, -6 से पहले क्या आएगा, -5, फिर -4, उल्टा चलेंगे माइनस में, -3, और इसके बाद तो -2 आता है, तो यही हो गया आंसर, इसको नहीं लिखना। चौथा है ऑप्शन क्वेश्चन डी, -4 और -10। अब यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया। अब आप कहिएगा हम उल्टा चलेंगे तो -3, -2, -1 आएगा। सबसे पहले हम ये दोनों में इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए 10 सबसे छोटा कौन है, ये 10 है दोनों में, तो -10 को पहले लिखते हैं और -4। अब उल्टा चलिए आप, -10 से पहले -9, -8, -7, -6, -5 के बाद -4 आएगा, और ये लिखना नहीं। तो ये आपका 1 का 4 प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। अब बड़ा पूर्णांक है कौन सा, उस पर घेरा लगाना है, तो आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये -20 है, 4 है, आप कहिएगा 20, लेकिन 20 माइनस में है। आप 2 व्यक्ति मान लेते हैं, किसी के पास 20 का कर्ज है और किसी के पास 20 का कर्ज नहीं, उसके पास 4 रुपया है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये 4 वाला हुआ, समझ गए, क्योंकि इसके पास कर्ज नहीं है। ये दोनों में कौन बड़ा है, दोनों आप माइनस में है। तो जिसके पास कम कर्जा, आपके पास 15,000 का कर्जा, आपके भाई के पास 8,000 का कर्जा, तो आपसे तो आपके भाई आगे हैं ना, क्योंकि उसके पास कम कर्जा है, वो जल्दी अमीर बन जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों में कौन बड़ा होगा, 0 होगा। क्यों, आपके पास मान लेते हैं 5,000 का कर्जा और आपके भाई के पास 1 भी रुपया का कर्जा नहीं है, तो आपके भाई के पास कुछ कर्जा नहीं हुआ, तो वो आपसे तो आगे हुआ। ठीक है, अब -20 -7, अब दोनों में कौन बड़ा है, कहिएगा -20, नहीं, क्योंकि -20 आपके भाई के पास, फिर वही बात
₹20 का कर्जा और आपके पास ₹7 का कर्जा, तो आपके पास कम कर्जा हुआ, आप अपने भाई से आगे हैं। अब 25 माइनस 2, तो ध्यान दीजिएगा 25 के आगे माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ऑफकोर्स यही बड़ा होगा। आपके पास 25,000 है, आपके भाई के पास 2,000 का कर्जा है, तो आप अपने भाई से आगे हैं। यहाँ देखिए -20 और -18, तो -20 -18 में कौन बड़ा है? किसी के पास 20,000 का कर्ज और किसी के पास 18,000 का, तो 18,000 वाले के पास कम कर्ज हुआ इससे, तो ये इससे आगे। क्लियर? लाइक हो जाए इसी बात पर, कमेंट कीजिए जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, और कोई दिक्कत। अब तीसरा है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह। ये देखिए, ये चिन्ह और बराबर को भरिए उचित स्थानों में। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, इसमें ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा -6 है ना, क्योंकि ये -8 इसके पास अधिक कर्ज है, इसके पास कम। यहाँ 6 का कर्जा है, यहाँ 8 का, तो दोनों में बड़ा तो यही होगा। बस इधर घुमा दीजिए, ठीक है। ये दोनों में कौन बड़ा है? 0 और 4 में 4 बड़ा होगा। -15 और 2 में कौन बड़ा है? किसी के पास 15 का कर्ज और किसी के पास एक भी कर्ज नहीं, ऊपर से उसके पास ₹2 है, तो वही ना बड़ा हुआ। अब इस स्थिति को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए पेज पर आना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर कर देते हैं। माइनस में 50 है, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइनस में 54 है और प्लस में 4 है, ठीक है। तो माइनस में 50 बॉक्स दे दिए, माइनस में 54 और प्लस में आपके पास 54 का कर्जा है, कर्जा वाले को ₹4 दे दिए, तो अब आपके पास ₹50 का ही कर्जा बचा। दोनों तरफ -50 है, तो बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा। कौन सा आएगा? बराबर का। 25 है दोनों तरफ, तो बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। यहाँ पर ये F नंबर 4 - 15, ठीक है। उसके बाद डिब्बा दिया हुआ है 2 और -20। 4 आपके पास ₹15 का कर्जा है, कर्जे वाले को आप ₹4 दे दिए, कितना का कर्जा बचा? ₹11 का। फिर आपके पास ₹20 का कर्जा, माइनस का चिन्ह मतलब कर्ज, माइनस का चिन्ह, तो 20 का कर्जा आप ₹2 दे दिए, तो आपके पास कितना बचा? माइनस में 18। दोनों में कौन बड़ा है? जिसके पास कम कर्जा 11 बड़ा है, तो ऐसे होगा। यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके इस सवाल को बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब इस पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना है, चलिए लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा, अंतिम में सबसे बड़ा, मतलब जैसे सबसे पहले छोटी सीढ़ी पर पैर देते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, उसके बाद सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर तब जाके छत पर चढ़ते हैं। तो छत पर चढ़ना हो गया बढ़ते क्रम। 4 नंबर का ए नंबर क्या है? -8 12, ठीक है, कोमा -5 15, कोमा 20, कोमा -2, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो बताइए सबसे छोटा कौन है? तो देखिए यहाँ पर ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, तीनों तो बड़ा ही हुआ। अब माइनस वाला ये है माइनस, ये है माइनस, ये है माइनस, तो सबसे बड़का माइनस में कौन है? -8, ये सबसे छोटा हुआ। अब इसके बाद देखिए माइनस में 5 है, यहाँ 2 माइनस में 2, तो इससे बड़ा हुआ, तो -5 उससे छोटा हुआ, उसके बाद -2। अब माइनस वाला क्लियर हुआ। अब प्लस वाला में है 12 15 और 20। 12 15 और 20 में छोटा कौन हुआ? 12 हुआ। अब बचा 15 और 20, 15 और 20 में छोटा कौन हुआ? 15, और अंतिम में सबसे बड़ा। ये हो गया आपका आंसर ए का, 4 का है। चलिए 4 का बी नंबर, 4 का बी नंबर क्या है? 5 0 -2 -4 -15, 8। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? कहिएगा 0, नहीं, 0 से भी छोटा ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला है। अब ये तीनों माइनस वाले में सबसे छोटा कौन है? जो सबसे बड़ा माइनस में, ये 15 है, तो ये -15 सबसे छोटा। इसके बाद आ जाता है ये -4, उसके बाद ये -2, जो माइनस में सबसे बड़ा है, वास्तविक में सबसे छोटा। इसके बाद बच्चा प्लस में ये 5, ये 8, ये 0, तो 5 8 0 में सबसे छोटा 0, फिर 8 और 5 में सबसे छोटा 5, और अंतिम में 8। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। ये सब पूर्णांक है और इसके आगे मतलब आगे कौन सी पूर्णांक आएगा? तो हमने लिख लिया अगला पूर्णांक। तो सबसे पहली गलती आप यहीं पर कीजिएगा, क्योंकि आप लिख दीजिएगा 19। नहीं, आपके पास 18 का कर्ज है और आप किसी को एक कर्ज चुका दिए ₹1 का, तो आप आगे बढ़िएगा, पीछे नहीं, आपका कर्ज कमेगा। तो 18 के आगे होगा -17,
ठीक है। आप कहिएगा इसमें क्या होगा, आपके पास 15 रुपया है और 1 रुपया आप कमाए, तो कमाए तो आपके पास 16 रुपया होगा। कुल मिला करके एक जोड़ते हैं, अगला पूर्णांक लाने के लिए एक जोड़ते हैं। अब इसमें भी एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे मतलब 20 रुपया का कर्ज है, 1 रुपया चुका दिए, तो बताइए आपके पास 19 का ही ना कर्ज बचेगा। अब 18 रुपया आपके पास है आपके बैंक में जमा और 1 रुपया और जमा किए तो कितना हुआ 19। ठीक है। इसी प्रकार से ये 5 का कर्जा है और 1 रुपया आप चुका दिए तो कितना बचा, 4 रुपये का कर्ज बचा। ठीक है, ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब देखिए आपका छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के, क्या है उल्टा है थोड़ा सा, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक, इसमें एक जोड़ रहे थे बाद लाने के लिए, इसमें बोल रहा है पहले का मतलब एक घटाना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया, इसके पहले का पूर्णांक पूछ रहा है तो एक घटा देंगे। 25 है, 25 में एक घटाएंगे तो 24 बचेगा, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन वही यहाँ पर 59 है, इसमें एक घटा देंगे तो आप कहिएगा यहाँ पर हो जाएगा 59 में एक घटाएंगे तो 58 हो जाएगा। बिल्कुल गलत। आपके पास 59 का कर्ज है, आप 1 रुपये का और कर्ज लिए तो कितना हुआ, 60 रुपये का कर्ज हुआ। इसमें बढ़ेगा, कहिएगा इसमें कैसे कम गया। तो 25 रुपया आपके पास है और आप 1 रुपया किसी को दे दिए, माइनस मतलब वही ना हटाना, किसी को कर्ज दे देना, दे दिए तो आपके पास 24 बचा। लेकिन जिसके पास पहले से 59 है वो किसी को देगा कैसे, वो तो किसी से लेगा ही, तो 1 रुपये का लिया कर्ज, इसीलिए उसका कर्ज बढ़ गया, 60 हो गया। फिर 55 का कर्ज है, एक क्या होगा और ले लिया तो क्या बचेगा, 56 का कर्ज। पहले वाले पूर्णांक आने के लिए एक घटाते हैं, एक घटाएंगे, 26 है कर्ज में, एक और ले लिया तो क्या होगा 27। लेकिन यहाँ देखिए इसके पहले प्लस है, मतलब आपके बैंक में 100 रुपया है और आप 1 रुपया किसी को दे दिए तो आपके पास कितना बचा, 99 रुपया बचा। ये आपका हो गया छठा सवाल। ठीक है, लाइक कीजिए जल्दी, अभी तक आपने लाइक अगर नहीं किया है तो। साथ में बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरिए, ये रिक्त स्थान भरिए। देखते हैं इसको भर देते हैं, ये किताब में ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है -5 + 2 बराबर क्या होगा। तो आप देखिए -5 और +2 यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्या 2 + 5 -5 बराबर है, तो इसको उल्टा जोड़िए या सीधा जोड़िए बराबर ही होगा। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं या आप ऐसे बना सकते हैं, -5 है तो -5 लिख दीजिए, +2 है तो +2। अब 5 का कर्जा है और कर्ज वाले को 2 रुपया दे दिए तो 3 रुपया बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। वही 2 रुपया आपके पास है, उसके बाद प्लस -5। अब आप किसी से 5 रुपये का कर्ज लिए, आपके पास 2 ऑलरेडी है और आप किसी से 5 रुपये का कर्ज लिए, तो यहाँ पर स्थिति में आपका घट जाएगा, 5 में से 2 गया 3, आपके पास 3 रुपये का कर्जा और बचा। अब इसको बनाइएगा कैसे, 2 है तो 2 का 2 लिख देंगे, ये प्लस और माइनस में गुना होगा, प्लस माइनस माइनस -5, 2 से 5 घटेगा नहीं, इसलिए 5 से ही 2 को घटा दिए, 3 बचा, 5 में माइनस था तो 3 में भी माइनस लगा दिए। समझिए आपके पास 5 रुपये का कर्ज था, 2 रुपया आप जमा कर दिए तो आपके पास 3 रुपये का कर्ज बचा। अब पूछ रहा क्या ये दोनों बराबर है, देख लीजिए, एक में आया 3, यहाँ पर माइनस में 3 आएगा और इसमें भी आया 3 माइनस में, दोनों बराबर है तो है, दोनों बराबर है लिख देंगे हाँ। ठीक है, यहाँ भी आया माइनस में 3, तो हो गया क्लियर। चलिए आते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए। इसका आंसर दिया हुआ नहीं होगा। क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने मन से किसी संख्या को लेकर के जो चीज़ें बताई गई है वो कर सकते हैं। चलिए हम इसी में कर देते हैं, अपना मन से यहाँ हम ले लेते हैं 5, यहाँ ले लेते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा a + b, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 4 कितना होगा बराबर 9। ठीक है, अब b प्लस है, उल्टा करके पहले 4 को लिखिए उसके बाद में 5 को। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए 9। क्या a + b बराबर b + a है, उल्टा सीधा जोड़े बराबर है लिख देंगे हाँ है। इसमें भी देख लीजिए बराबर है ना, तो लिख देंगे हाँ है। ठीक है, अब a - b मतलब a 5 है b 4 है ना, b के सामने a के सामने, तो 5 में से 4 को घटा दीजिए, -4, घटाने के बाद क्या आता 1। अब b - a, b है 4, a है 5, तो 4 - 5 को घटा दीजिए। अब 4 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी बचेगा माइनस में। अब बोल रहा क्या a - b बराबर है b - a, तो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। यहाँ देखिए -9, यहाँ +9 बराबर है नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर भी कुछ भी मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं 7, इधर मान लेते हैं 3,
कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। ए प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, 7 + 3 कितना होता है 10। अब है बी प्लस है उल्टा, पहले 3 को फिर 7 को जोड़ देते हैं, कितना 10। दोनों बराबर है, हाँ दोनों में 10 है तो दोनों बराबर है, हाँ। अब बोल रहा है ए माइनस बी, 7 में से 3 को घटा दीजिए, 7 - 3 बचता है 4। अब उल्टा कीजिए बी माइनस ए, मतलब 3 - 7, 3 - 7 क्या बचता है -4। दोनों बराबर है, ये प्लस में माइनस में नहीं है बराबर, तो लिख देंगे नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -a + 6 बराबर 6 प्लस खाली स्थान है, तो -a में 6 जोड़ेंगे, कैसे बराबर होगा, इस तर्जु में ये दो समान है तो इधर के तराजू में भी ये दोनों समान रहना, इधर 6 है तो कौन सी कमी है -1, तो लिख देंगे -a। बराबर हो गया, तो हो गया। अब बोल रहा है -8 + डैश बराबर 0, 8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो चलिए इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, देख लेते हैं 8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा उल्टा काम करना पड़ेगा, वो आपको हम सिखा देते हैं। 8 है तो 8 वो भी माइनस में है, -8, ठीक है, -8 प्लस डैश डैश बराबर 0। तो इस 0 में इस 8 को घटा दीजिए, अपने आप आ जाता है 0। घटाने का मतलब घटाव चिन्ह, ये 8 पहले से माइनस में है तो एक और माइनस है, 2 बार हुआ, बराबर 0। माइनस को माइनस से गुना करते हैं ना तो प्लस आता है, तो 8, 0 में 8 को जोड़िएगा प्लस में 8। मतलब अगर इस -8 में 8 को जोड़ देंगे तो 0 आएगा। कैसे, आपके पास 8 का कर्जा है और आप कर्जा 8 का 8 चुका दीजिएगा तो आपके पास एक भी नहीं बचेगा, मतलब 0। ठीक है, इस स्थिति में 2 बाहर में है, ध्यान दीजिएगा 2 बाहर में है, ब्रैकेट करके 9 प्लस -6 किया गया ब्रैकेट में। अब क्या किया, 2 और 9 को ब्रैकेट में ले लिया गया, इस 6 को उधर ठेल दिया है। बचा हुआ क्या है बताइए, इसमें 2 9 6 है, इसमें 2 9 है, बचा क्या हुआ है 6 है, तो माइनस में 6 हो गया बराबर जो बचा हुआ था। 15 प्लस डैश बराबर 15, 15 में क्या जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में कुछ ने जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, कुछ ने मतलब 0। ठीक है, 8 तक क्लियर हुआ। चलिए 12 सवाल था, 9 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित को जोड़िए। अब दोनों को जोड़ देते हैं, हमने क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पर जोड़ना है तो बराबर का चिन्ह देंगे, ध्यान दीजिएगा। -15 है, में जोड़ना है तो में के जगह पर प्लस का चिन्ह देना है, और -18 है तो लिख दिए। थोड़ा सा इसके लिए एक बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जब प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो होगा प्लस ही, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को गुना करेंगे माइनस से तब माइनस होगा, और माइनस को गुना करेंगे प्लस से तब भी पर माइनस होगा, लेकिन माइनस को अगर माइनस को गुना करेंगे माइनस से तब होगा प्लस। तो 2 बार देखिए प्लस होता है, जब प्लस को प्लस से करते हैं और माइनस को माइनस से करते हैं, लेकिन जब प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से करते हैं तब माइनस आता है। ये चीज़ आपका जीवन भर काम आने वाला है, ये रामबाण चीज़ें हैं, ये सब सवाल में यूज आता है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, अब -15 है, -15 प्लस को माइनस में गुना कीजिए, यहाँ पर दिया ना, प्लस को माइनस में गुना करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, तो -18। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों माइनस में ना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप 15 रुपया का कर्जा आप अपने एक दोस्त राम से लिए और 18 रुपया का कर्जा एक दोस्त मोहन से लिए, तो आपके पास कुल कर्जा कितना हो गया, दोनों माइनस में है और दोनों एक जाति का, एक माइनस में है तो एक कास्ट हुआ, तो दोनों जुड़ जाएगा। 8 5 13, 13 का 3 बाकी 1, 1 1 2, 1 बाकी था तो 2 1 3, माइनस का चिन्ह है तो लगा देंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, -20 तो -20 में जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है, जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह 17। ठीक है, अब -20 में 17 को जोड़ दीजिए, 17 तो -20 तो माइनस में है, 17 प्लस में। अब यहाँ पर आप ऐसे कीजिए, आपके पास 20 रुपये का कर्ज है और आप 17 रुपये चुका दिए तो कितना बचा 3 रुपया, वो भी कर्ज में। 20 में 17 को घटा देंगे तो 3 बचेगा और माइनस में। ठीक है, चलिए यहाँ भी जोड़ ही हुआ, ये नहीं कहिएगा दोनों को जोड़ेंगे, सही जोड़ ही हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस है इसीलिए इतना आसान रहा था, तो बुक यहाँ पर बुक में दिया ही नहीं रहता। 24 है तो 24, ये दोनों सेम ही है, देख लीजिए, में के जगह पर प्लस का चिन्ह देंगे, अब माइनस में 16 है, ऐसे नहीं देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 चिन्ह एक साथ ऐसे नहीं रहता है। 24 प्लस को माइनस में गुना करेंगे, देखिए है ना, प्लस को माइनस में गुना किए तो माइनस आया, माइनस आएगा 16। अब घटा दीजिए, 24 में 16 को घटा दीजिए, तो 24 में 16 को घटाएंगे तो क्या बचेगा
तो ये 4 है, 4 में 6 तो घटेगा नहीं, इससे 1 पैसा लेगा बन जाएगा 14, 14 में से 6 घटेगा तो 8, और यहाँ इससे 1 पैसा लिया तो 1 बचा, 1 में 1 गया 0, तो कितना आया 0, 8, आंसर में होगा 8, यही आंसर होगा आपका। ये जो है डी नंबर, ठीक है, डी नंबर का सवाल। -8 में मतलब घटा अथी जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 5 को जोड़ना है। अब बताइए सेम टू सेम सवाल है ना, 8 का कर्जा है, अब 5 रुपया आप चुका दिए तो कितना बचेगा, 3 का कर्जा बचेगा। ये आपका आंसर। देखिए अगला सवाल, आगे आपको क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित को घटाइए, घटाने के लिए बोला जा रहा है, और इसमें भी 4 सवाल है। चलिए घटा देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने सवाल लिख लिया, करेंगे सॉल्व इसको। घटाना है तो माइनस में 15 है तो लिख लिए माइनस में 15, में से के जगह पर घटाव का चिन्ह देंगे, माइनस में 5 है तो लिख लिए, एक जगह 2 चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट मार देंगे बराबर। समझिएगा -15, अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इससे पहले आपको बताए थे, माइनस में जब माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 5। अब बताइए, पहले तो घटाना था, अब यहाँ पर जोड़ आ गया। अब यहाँ पर कौन सा सिचुएशन आया, आपके पास 15 रुपये का कर्ज है और आप 5 रुपया चुका दे दिए, तो आपके पास कितना का बच जाएगा, 10 रुपये का कर्जा बच जाएगा, यही आंसर हुआ। बी नंबर सवाल देखिए, 25 है तो हम 25 लिख देते हैं, में से के जगह पर घटाव का चिन्ह, 75 है माइनस में तो 75 लिख दिया, 2 चिन्ह एक जगह नहीं रहता इसीलिए प्लस माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट का चिन्ह दे दिए। देखिए 25 माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, अभी यहाँ पर भी हुआ था, 75 है तो 75, अब दोनों प्लस में ही है, आपके पास 25 है और 75 आप कहीं और से कमा कर लाए क्योंकि प्लस में है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 5 10 का 0, बाकी 1 और 7 2 9 और 9 1 10, 100, ठीक है आंसर। चलिए ये आपका सी नंबर सवाल है। -8 तो इसको लिख देंगे -8, में से के जगह पर घटाव का चिन्ह -16, यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट होगा क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता। -8 माइनस को माइनस से गुना करेंगे +16। अब बताइए 16 प्लस में 8 माइनस में, आपके पास 16 रुपया है और जिसमें से 8 रुपया आप कर्ज वाले को दे दिए, तो घटेगा, 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। डी नंबर सवाल है -20, में से के जगह पर घटाव का चिन्ह, अब माइनस में 18 और इसको ब्रैकेट में दे देंगे क्योंकि 2 चिन्ह है, बराबर -20 माइनस गुना माइनस प्लस 18, ठीक है, -20 और एक स्टेप बढ़ा दिए। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 20 है, 18 प्लस में, आपके पास 20 रुपये का कर्जा था, आप 18 रुपये आप कर्ज वाले को वापस दे दिए, तो 18 रुपया दे दिए तो आपके पास 2 रुपया बचेगा और वो भी कर्ज में। ये चारों सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देख लीजिए, सीखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे देखिए, आगे आपका है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देकर हम समझा देते हैं, लेकिन इसको हम विस्तार से समझाए हैं, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए इसको हम उदाहरण दे देते हैं। तो क्रमबीन में सहचर, संबरक और योज तत्समक सभी का एक एक उदाहरण देंगे, और सिर्फ उदाहरण ही नहीं समझाएंगे भी। ध्यान दीजिए, हमने चारों का एक एक उदाहरण लिया, अब इसको समझिएगा गौर से ताकि आपको सीख मिले कुछ, ठीक है। देखिए क्रमबीन में नियम या गुण क्या कहता है, किसी पूर्णांक को अगर ये 3 है और 3 को 5 में हम जोड़ रहे हैं तो जितना हमें प्राप्त हुआ इसको उल्टा करके भी जोड़ेंगे, पहले 5 को लिखे फिर -3 को लिखे तो उतना ही प्राप्त होगा, मतलब a + b बराबर b + a, समझ गए। मतलब इसको इससे जोड़िए या इसको इससे जोड़िए, होने वाला उतना ही है। ये क्रमबीन में। दूसरा है सहचर्य, सहचर्य एक समूह बनाता है, जैसे ये 5 देखिए ब्रैकेट में है लेकिन ये वाले ब्रैकेट से बाहर, इस ब्रैकेट के अंदर आपको देखिए -3 और -2 दिख रहा है, लेकिन ये होता है इसके बराबर। अब यहाँ पर ये 5 ब्रैकेट के इधर बाहर है, अब 5 को देखिए इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर ले लिया गया है, -5 को और -3 को, अब इस 2 को निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी ये और ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों मिलाकर एक समूह का निर्माण करता है, ये हुआ सहचर्य गुण। तीसरा है संबरक। संबरक क्या कहता है, दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी पूर्णांक ही होता है, ठीक है। आप कोई भी संख्या को जोड़िए पूर्णांक संख्या ही होगा। योज तत्समक क्या कहता है, किसी संख्या को 0 में जोड़ने से वही संख्या मिलता है, 5 को 0 में जोड़े तो 5 ही, या 0 को 5 में जोड़े तो 5 ही, तो 0 में किसी संख्या को जोड़ने के बाद वही संख्या मिलता है, तो ये तत्समक हो गया। आप आगे देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8, अंतर -8, योग 0 है।
अब इसके लिए 3 उदाहरण लेना पड़ेगा। इसका भी आंसर आपके बुक में नहीं दिया हुआ होगा क्योंकि इसका हम उदाहरण लेना है। तो यहाँ पर पहला का आंसर ये देख लीजिए, एक -3 लिया, एक -3, -5 -3 दोनों को जोड़ेगा तो -8। दूसरा लिया -1 -7 तो -8, यही लिख दीजिएगा आप। अब कुछ भी लिख सकते हैं, -5 -3 लिख दिया, -4 -4 लिख दीजिए, दोनों मिलाकर 8 आना चाहिए। जैसे कि हम आपको बोले एक का ए के लिए आप -4 उसके बाद -4 लिख सकते हैं तो बराबर तो -8 ही आएगा। 4 रुपये का कर्ज 4 रुपये का कर्ज दोनों मिलकर 8 का हो जाएगा। दूसरा बी के लिए बोल रहा अंतर -18, अंतर -18 का क्या मतलब, आप ऐसा कर सकते हैं, आप लिख दीजिए माइनस में 19, अंतर -18 पूछ रहा है तो प्लस में 19 देते हैं और माइनस में दे दीजिए इसमें, और माइनस में दे देते हैं 37। आप कुछ भी दे सकते हैं 37, क्यों 37 में 19 को घटा दीजिए तो बचेगा माइनस में 18। और तीसरा उदाहरण भी कुछ भी दे सकते हैं, आपका अपना मन है। 18 लाने के लिए कुछ भी, घटाव का चिन्ह, इसमें बोल रहा है योग 0, दो संख्या ऐसा लीजिए जिसको जोड़ने के बाद 0। एक ही रकम का संख्या लीजिए, ठीक है, एक को माइनस में कीजिए, एक को प्लस में कीजिए, योग 0 पूछा, दोनों को जोड़िएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है, इसका तो -18 आएगा। इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हुआ। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो हमने इस वीडियो में टोटल आपका आधा घंटा समय लिया, 1 से लेकर लास्ट तक पूरा डेफिनेशन सारी चीज़ बताया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको ये 1.2 प्रश्न वाली बताएंगे और इसमें भी सवाल थोड़ा सा अधिक है, 14 सवाल है, इसीलिए आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आपके क्लास का सारा चैप्टर का सारा विषय का वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।